आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी क्या होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही एसोसिएटेड होती हैं। तो वेरियस टाइप की ग्लैंड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जो डाइजेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंक्लूड होती हैं वो होते हैं लीवर, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेट्स स्टार्ट विद द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है आउटसाइड द बक्कल कैविटी, नॉट इनसाइड द बक्कल कैविटी। ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आउटसाइड द बक्कल कैविटी। अभी हम देखेंगे कहाँ पर। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, ये 3 पेयर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हमें ध्यान रखना है आउटसाइड द बक्कल कैविटी। आउटसाइड द बक्कल कैविटी मीन्स एक पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स का चीक में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पैरोटिड्स ग्लैंड। एक पेयर होता है लोअर जा में सिचुएटेड, लोअर जा वाले को बोलते हैं सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। तीसरा जो पेयर होता है वो प्रेजेंट होता है बिलो द टंग जिसे बोलते हैं सब लिंगुअल्स ग्लैंड। ओके, तो ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो आउटसाइड द बक्कल कैविटी प्रेजेंट है। और ये क्या सिक्रीट करती हैं? इट सिक्रीट द सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। ये प्रेजेंट होती है आउटसाइड द बक्कल कैविटी और अपना मटेरियल सिक्रीट करती हैं इनसाइड द बक्कल कैविटी। तो इस सलाइवरी जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? Salivary juice contain the saliva and this saliva secreted into the oral cavity और buccal cavity। अब इस saliva में क्या होता है? It contain the electrolytes। कौन कौन से electrolytes हैं? सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस एंड बाइकार्बोनेट्स। और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइजोजाइम। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? इट इज़ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स, उसको सिंपल में तोड़ता है। जो लगभग 30% जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर स्टार्च बताया हुआ है, 30% स्टार्च हमारी बक्कल कैविटी के अंदर ही हाइड्रोलाइज यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ओनली। ठीक है, और इस एंजाइम को अपना काम करने के लिए कितना पीएच चाहिए? पीएच चाहिए 6.8। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द नीट प्रिपरेशन। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? डाइसैकेराइड में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड टूट जाएंगे, क्या बना देंगे? डाइसैकेराइड। ये रिएक्शन देखें यहाँ पर, स्टार्च यहाँ पर पॉलीसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स है जो कि ये सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में और इन द प्रेजेंस ऑफ 6.8 pH ओनली इट गेट ब्रेक डाउन इनटू द डाइसैकेराइड्स। ठीक है, ये थोड़े सिंपल होते हैं पॉलीसैकेराइड्स के कंपैरिजन में, जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सारे क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स होते हैं। देन इसके बाद हमारे पास दूसरा जो एंजाइम था सलाइवा के अंदर वो था लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या होता है? ये एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है। एंटी बैक्टीरियल आप समझ सकते हैं, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा, जो हमें इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा। क्लियर? तो ये हमारे सलाइवा के फंक्शन हो गए। तो एक बार अगर हम रिकॉल करें, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारी बक्कल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होती है, इसमें 3 पेयर्स होते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे पास, ये प्रेजेंट होती है आउटसाइड द बक्कल कैविटी। 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, 1 इन चीक, अनदर इन लोअर जा एंड द लास्ट वन प्रेजेंट इन द बिलो द टंग। ठीक है, और ये सिक्रीट करते हैं सलाइवरी जूस। इस सलाइवरी जूस के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवा जो कंटेन करता है अपने अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस एंड बाइकार्बोनेट्स। और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइजोजाइम। सलाइवरी अमाइलेज, ये एंजाइम हमारी बक्कल कैविटी में स्टार्च जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको डाइसैकेराइड यानी कि सिंपल में तोड़ देता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम एंड एट pH 6.8। Okay, and the another enzyme lysozyme, it act as a antibacterial agent which prevent from the infections। ये हो गया हमारा salivary glands के बारे में। नेक्स्ट इज लीवर ग्लैंड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इसका जो वेट होता है वो होता है 1.2 to 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन। ओके, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम आपने सुना ही होगा, जो 2 लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम, ये उसी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। और लीवर के अंदर 2 लोब्स होती है। इट मीन्स लीवर इज मेड अप ऑफ 2 लोब्स।
इन लॉब्स को हम हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। हिपैटिक वर्ड याद रखना, इट इज़ यूज्ड फॉर द लीवर। तो 2 लॉब्स हैं, तो हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, जो बनी हुई होती हैं आगे हिपैटिक सेल से। अब हर हिपैटिक लोब्यूल कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू से या शीथ से कवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं ग्लीजन कैप्सूल। यहाँ पर ये चीज़ याद रखने वाली है कि लीवर की जो लोब्यूल्स होती हैं, हिपैटिक लोब्यूल होती है, वो कवर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग से, जिसको बोलते हैं ग्लीजन कैप्सूल्स। ओके, अब ये हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर जो हिपैटिक सेल्स होती है, ये क्या सिक्रेट करती हैं? ये सिक्रेट करती हैं बाइल। ये आपने पढ़ा भी हुआ है, बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लीवर, बट इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द लीवर, इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बिल्कुल लीवर के पास ही, लीवर यहाँ होता है बिल्कुल यहाँ ऊपर। तो लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है और वो हिपैटिक डक्ट, ये देखो लीवर की डक्ट ऑफ फ्रॉम द लीवर, ये लीवर है तो इसकी डक्ट से, ये डक्ट यहाँ आ रही है ग्रीन कलर की जो है, और यहाँ से ये चला जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर के ये स्टोर होता है, और फिर गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, ये देखो ये रही गॉल ब्लैडर की डक्ट है ये, इट इज़ द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, इसको सिस्टिक डक्ट भी बोला जाता है। यहाँ से फिर ये मिल जाता है किसके साथ? लीवर की हिपैटिक डक्ट के साथ। ठीक है, गॉल ब्लैडर की डक्ट और लीवर की डक्ट, ये दोनों यहाँ मिल करके बना देती है कॉमन डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो रही है जब ड्यूोडेनम में, इसके साथ एक और डक्ट ओपन हो रही है, ये वाली। ठीक है, ये जो डक्ट है ये पेनक्रियाज की डक्ट है, जिसको पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। तो ऊपर से ये कॉमन बाइल डक्ट और यहाँ से ये पेनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों ही ओपन होगी कहाँ पर? ड्यूोडेनम रीजन के अंदर जाकर के। तो अब जो ये दोनों डक्ट यहाँ मिल रही है, इसको बोलते हैं कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो वर्ड इज यूज्ड फॉर द लीवर, जो ऊपर से आ रही है लीवर गॉल ब्लैडर से, और पेनक्रियाज से जो डक्ट आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट। तो कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, तो ये कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट गार्डेड होती है बाय अ स्पिंस्टर, जिसको बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ओडी। ठीक है, ये यहीं प्रेजेंट होता है, जो इस डक्ट को गार्ड करता है, मतलब उसकी ओपनिंग कराता है ड्यूोडेनम रीजन के अंदर। एक बारी और लीवर को अगर हम रिवाइज करें, तो जो ये लीवर है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये डायफ्राम के बिलो होता है। डायफ्राम जो लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, उसके बिलो ये प्रेजेंट होता है। डायफ्राम के बारे में हमने पढ़ा ही हुआ है। ये लीवर जो होता है, ये इसके अंदर 2 लोब्यूल्स होते हैं, इस तरह से 2 लोब से बना हुआ होता है, हिपैटिक लोब्स बोला जाता है, और ये हिपैटिक सेल्स बनाती हैं इनको। ये हिपैटिक सेल्स फिर क्या सिक्रीट करती हैं? बाइल जूस। ये बाइल जूस इस बाइल डक्ट से, लीवर डक्ट से होता हुआ ये कहाँ जाएगा? गॉल ब्लैडर के अंदर, और गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर के थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर की डक्ट से और ये जो लीवर की डक्ट है, ये दोनों यहाँ मिल जाती है, ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं। देखें आप, इसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। कॉमन बाइल डक्ट से होती हुई और साथ में यहाँ पर पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगी, और इसको बोला जाता है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि ऊपर से हिपैटिक यानी कि लीवर और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है, और यहाँ से पेनक्रियाज की डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिल करके यहाँ बनाएगी हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि गार्डेड होती है, जो कि रेगुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ, यहीं पर प्रेजेंट होता है स्पिंस्टर ऑफ ओडी। ठीक है, या ओडाई भी बोल सकते हैं। अब ये जो कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों जाकर के ओपन होगी कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, इट इज़ द ड्यूोडेनम, यहाँ पर ये ओपन होगी और अपना बाइल जूस रिलीज कर देंगी, और पेनक्रियाटिक जूस भी अब ड्यूोडेनम रीजन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को हम कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं। कंपाउंड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये दोनों तरह की ग्लैंड का काम करती है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंजाइम सिक्रीट करती हैं। और एंडोक्राइन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट सिक्रीट हॉर्मोन्स टू, लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इन हॉर्मोन्स के बारे में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इसका एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम इसका डाइजेशन वाला रोल करेंगे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड करती है। इस चैप्टर में हम सिर्फ इसके एक्सोक्राइन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज, हाउ एंजाइम्स ऑफ पेनक्रियाज हेल्प इन डाइजेशन।
तो ये पेनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होती है, ये देखिए ड्यूोडेनम है ये हमारा सी शेप स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। इसके अंदर ये देखो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इट इज़ द पेनक्रियाज। ओके, इससे पहले हमने इसकी पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में तो पढ़ लिया था, जो लीवर के साथ मिलकर के हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती थी। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये होता है पेनक्रियाज, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड ड्यूोडेनम। ये दोनों दो लिम्ब है, ये दो लिम्ब है ये ड्यूोडेनम की, इनके बीच में ये प्रेजेंट होता है सी शेप्ड ड्यूोडेनम के बीच में। अभी हम इस पेनक्रियाज के एंजाइम्स का भी रोल पढ़ेंगे जब हम डाइजेशन प्रोसेस करेंगे। देन इसके बाद आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक वर्ड इज़ रिलेटेड टू द स्टमक। स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये। और स्टमक की म्यूकोसा लेयर, आपको याद हो जब मैंने वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया था उसमें 4th लेयर थी म्यूकोसा, और वहाँ पर भी आपको ये बात बताई गई थी जो म्यूकोसा लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, जो स्टमक रीजन के अंदर होती है। वैसे ईसोफेगस से रैक्टम तक लेयर्स होती हैं, लेकिन जो स्टमक के अंदर म्यूकोसा लेयर होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 तरह की सेल्स होती है, याद रखना 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स जो 3 अलग अलग प्रोडक्ट सिक्रीट करेंगे। ओके, और वो इन तीनों के सिक्रीशन को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहली सेल है म्यूकस नेक सेल, ये नाम से ही है म्यूकस सिक्रीट करेगी, ठीक है। सेकंड है पैप्टिक और चीफ सेल्स जो सिक्रीट करेगी प्रो एंजाइम पैप्सिनोजन। जहाँ पर भी वर्ड आता है प्रो मतलब यहाँ पर इनएक्टिव से है, एंजाइम तो प्रोड्यूस होगा पर वो इनएक्टिव होगा, ठीक है, पैप्सिनोजन। देन थर्ड टाइप की जो सेल है वो है पैराइटल या फिर ऑक्सिनेटिक सेल्स जो सिक्रीट करती है HCl। अब ये HCl ही क्या करता है, इस इनएक्टिव एंजाइम को पैप्सिनोजन को एक्टिव करने में मदद करेगा। इसके अलावा ये सेल इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करते हैं। ये फैक्टर जरूरी होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये रोल आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ने होंगे, ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों सेल्स के नाम और इनका सिक्रीशन, ये तीनों सिक्रीशन मिलकर के बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो ये था हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। अभी हम इन तीनों का फंक्शन भी करेंगे, म्यूकस का क्या काम है, पैप्सिनोजन का, HCl का, जब डाइजेशन प्रोसेस शुरू होगी। अभी हम सिर्फ ग्लैंड्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो ये ग्लैंड का सिक्रीशन है ये कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है इसका भी पूरा प्रोसेस हम 1 बाय 1 करेंगे। देन इसके बाद आती है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। अब इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होती है, म्यूकोसा लेयर होती है। वो म्यूकोसा लेयर के अंदर जो गॉबलेट सेल्स होती है वो सिक्रीट करती है म्यूकस, नाम से है म्यूकोसा लेयर है, गॉबलेट सेल्स है, वो म्यूकस सिक्रीट करेंगी। और ये म्यूकस हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं म्यूकोसा के अंदर, तो जो ये म्यूकोसा का सिक्रीशन हुआ प्लस में गॉबलेट सेल्स का सिक्रीशन, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस, या फिर इसको बोल सकते हैं इंटेस्टिनल जूस। इस जूस के अंदर भी आपको बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे लाइक डाइसैकेराइडेज। डाइसैकेराइडेज क्यों बोला है, क्योंकि आपको पता है ऑरल कैविटी के अंदर पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में टूट गए थे। अब वो टूटे हुए डाइसैकेराइड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा करके और सिंपल सैकेराइड्स में टूटेंगे। तो डाइसैकेराइड जैसे माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, ये इस तरह के एंजाइम्स अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है जो डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करेंगे। इसके अलावा डाइपेप्टिडेज, क्योंकि स्टमक के अंदर जो एंजाइम है अभी उसका रोल बताया नहीं, लेकिन वो क्या करता है, वो प्रोटीन डाइजेशन करता है, प्रोटीन को सिंपल में तोड़ेगा और वो सिंपल प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, तो वहाँ पर डाइपेप्टिडेज एंजाइम्स होते हैं जो उनको तोड़ेंगे। देन लाइपेज लिपिड को तोड़ेंगे, न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ेंगे। तो इन सभी के बारे में भी अभी हम डिटेल में 1 बाय 1 करेंगे। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, और डाइजेशन प्रोसेस अभी हम इसके बाद करेंगे।